बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास फिजिक्स के गैस पेपर को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो को 2023 के वाले से बहुत अहम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी बुक्स का प्रॉपर मुताला कर लिया होगा और आपको ऐसे गैस पेपर की ज़रूरत है जो कि बहुत अहम हो और आपके पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो। इसमें मैंने बहुत अहम सवालात जो कि आपकी फ़िज़िक्स की बुक से ढूंढ कर बहुत तजर्बे से पास्ट पेपर से ये सवालात जो इसमें दिए गए हैं, अगर आप इन सवालात को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो आपको फ़िज़िक्स के पेपर में इन्हीं से बहुत सारे सवालात मिलेंगे जो आपको अटैम्प्ट करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। जो गैस पेपर है ये SLO की बिना पर बनाया गया है, क्योंकि आपका इस दफ़ा जो पेपर है वो SLO की बिना पर होगा। इसमें जो आपके 50% जो क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस की बिना पर होंगे, 35% क्वेश्चन 35% वो अंडरस्टैंडिंग और 15% क्वेश्चन वो आपकी एप्लीकेशन बेस की बिना पर होंगे। इसके मतलब मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको आई बटन में भी लगा दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस गैस पेपर में मैं आपको तैयारी का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ शार्ट का मसला नहीं होता, इतना लॉन्ग्स का मसला होता है फ़िज़िक्स के कि किन चैप्टर्स के लॉन्ग करें और किन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करें, तो हम अपना फ़िज़िक्स का पेपर आसानी से अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो कि शार्ट लॉन्ग के वाले से, थ्योरी के वाले से और न्यूमेरिकल के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनको ही अच्छे तरीके से कर लोगे, उनके न्यूमेरिकल और लॉन्ग, तो आप फ़िज़िक्स के पेपर में 55 ऊपर नंबर आसानी से जाओगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। इसमें सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। आप अपनी बुक्स को आगे रखें और ये जो सवाल मैं बताता जा रहा हूँ, इनको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इनको लिखें या फिर इसका निशान लगाएं ताकि आप इसको भूलें ना। डिफाइन 2 एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, डिफाइन प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियो फिज़िक्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी करना है। डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ and write name of base quantity, define base and drive quantities, what is mean by prefixes, write an example, define scientific notation। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, ये जो पहला चैप्टर है आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें 2 न्यूमेरिकल दिए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी पूछे जा सकते हैं और इसमें कई आध दफ़ा ये न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आप 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको ये भी अगर इनमें से आए तो इन्हीं में से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, चॉकलेट वर्पर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल आप ढूंढें और इसको करें। यू हायर ग्रोथ एट देयर ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट ऑफ न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिवन एग्जांपल, डिफाइन रैंडम मोशन, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। इनकी आपने सब ने इनके एग्जांपल्स भी करनी है, इनकी जो ऐसे यूनिट हैं वो भी आपने देख लेने हैं। डिफाइन वेलोसिटी एंड ऐसे यूनिट, डिफाइन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स ऐसे यूनिट। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करोगे तो आपके दूसरे सबक में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो गिवन होंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत बार दफ़ा रिपीट हुआ है। इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन 5 ईयर पास्ट पेपर से ढूंढ कर इसमें लगाए हैं और बहुत तजर्बे से गैस पेपर बना है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सिर्फ मसावात के लिए दूसरा चैप्टर बहुत ही अहम है। आपने मसावात को किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मसावात नंबर 1, मसावात 2 और 3 दूसरे चैप्टर में अगर आई तो मसावात आएगी, नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा। अगर आई तो मसावात दूसरे चैप्टर में से आएगी और तीसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, तीसरे चैप्टर से थ्योरी आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा बार देखा गया है कि दूसरे चैप्टर से ही मसावात आपकी दी हुई होती है। आपने मसावात को नहीं छोड़ना, इनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हल करना है, क्योंकि 90% जो मेरे चांस इस दफ़ा लग रहे हैं वो मसावात के ही हैं, क्योंकि मसावात बहुत अहम है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है डायनेमिक्स के हवाले से। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करें, इनको भी अच्छे तरीके से हल करें, इनको भी अच्छे तरीके से देखें। डिफाइन स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉ हैं ये आपने सारे करने हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने सारे न्यूटन के लॉज आपने मुकम्मल करने हैं। डिफाइन मास बिटवीन मास एंड वेट, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये मैंने SLO की बिना पर जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इसमें बहुत गिवन है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। व्हाट इज़ मीट बाय ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, व्हाट इज़ मीट बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट इस इक्वेशन, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बहुत अहम क्वेश्चन है एंड इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये आपका न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत अहम है। आपने इसके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के अच्छे तरीके से करने हैं और दूसरे चैप्टर के अपनी मसवात बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी दफ़ा इस तरीके के मुताबिक ही आपका पेपर जो तैयार किया जाएगा। इसका एक लॉन्ग है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने मुकम्मल बुक के लॉन्ग किए हैं तो इसको भी आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। जो चैप्टर को न्यूमेरिकल मैंने दी हैं वो 3.8 to 3.8 ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 15-16 बार आपके पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। ये न्यूमेरिकल बहुत अहम है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप चैप्टर नंबर 3 के मुकम्मल न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि आपको न्यूमेरिकल के बारे में कोई मसला ना हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आपकी फ़िज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है, 2 न्यूमेरिकल अगर आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल ये अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप 50+ मार्क्स अपने फिजिक्स के पेपर में आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिफाइन रिजिड बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, डिफाइन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज मीन्ड बाय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 4 के वाले से। इसमें ज़्यादातर जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें बहुत बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखा गया है, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं डिफाइन टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ये जो स्टेट एक्सप्लेन एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सारी हालतें आपने करनी है। स्टेट तमाम आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने मुकम्मल करनी है, जो भी इसकी कंडीशन गिवन है अगर आप वो कर लेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है या फिर ये इन्हीं में से आएगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप चैप्टर नंबर 4 के भी मुकम्मल लॉन्ग को तैयार करें। 4.3 और 4.9 ये दो आपके इसमें से जो अहम हैं न्यूमेरिकल अहम हैं, इसको भी आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। नंबर जो 5 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स सपोर्टरी, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, डिफाइन फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, give the orbital speed formula for a rotational satellite whom the mass of earth can be determined, define field force। इस तरह के जो क्वेश्चन है यही आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन। और एप्लीकेशन बेस्ड वो भी मैंने इसमें दिए हुए हैं, उसको भी समझें। व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट डिफाइंड बिटवीन G एंड G, राइट द वैल्यू ऑफ G एंड SI यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी लाजमी करिएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपने मुकम्मल गैस को। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें अहम है वो पहला ये है डिफाइन डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा 20 से 25 दफ़ा ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने बहुत छानबीन करके बहुत तजर्बे से ये गैस पेपर मैंने तैयार किया है, आपने इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका जो इसके न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही करें। चैप्टर क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 को। इसमें यूनिट नंबर जो 6 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको देख लें। डिफाइन जोल, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइट एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इक्वेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, राइट डाउन द 2 एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफाइन एफिशिएंसी एंड राइट इक्वेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पावर एंड SI यूनिट, ऑन विच फैक्टर्स वर्क स्पीड डिपेंड। ये भी आप मुकम्मल करें। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके राइट द 4 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें यूनिट नंबर 6 में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और यूनिट नंबर 4 में बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल पूछा गया है। आपने यूनिट नंबर 3 के, 4 के और 6 के इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला इन्हीं से आपके 2 न्यूमेरिकल तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इन चैप्टर के न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ज़्यादा चैप्टर के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल जो रिपीट हो रहे हैं।
इसके बाद जो यूनिट नंबर आपका 7 है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने है। द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। ये आपका न्यूमेरिकल दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। डिफाइंड फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, डिफाइन हुक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, इसको अच्छे तरीके से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंगुलर मॉडल्स, डिफाइन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट्स यूनिट। व्हाट डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप व्हाट अ ह्यूज वेट फ्लोट्स। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एप्लीकेशन बेस की बना पर बनाया गया है। डिफाइन इलास्टिसिटी, डिफाइन डिफरेंट बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द पास्कल लॉ, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सारे जो क्वेश्चन है इनको आपने, अगर आपने अच्छी तरीके से बुक का मुताला कर लिया है तो आप इनको भी लाजमी अपनी बुक में इनको शामिल करें, इनको भी अच्छे तरीके से लाजमी निशान लगाएं, इनको भी भूलना नहीं है आपने। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो 7.7वां 9वां और दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो आपके बारे में, आपके वाले से इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है प्रेशर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो चैप्टर नंबर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के करते हैं। यहाँ के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं करता। अगर आप इसके भी करना चाहते हैं, अगर आपको इसके आसान लगते हैं तो आप इसके भी कर सकते हैं। मैंने इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। व्हाट इज हीटिंग, यूनिट नंबर 8 है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। व्हाट डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कन्वर्ट 100 टेम्परेचर इनटू, define specific heat, define latent heat of fusion, what gaps are filled in, define lower and fixed points। इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें, इनको भी देखें, आपने इनको भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड सॉलिड्स, डिफाइन फार्मूला प्रॉब्लम 8.3। यूनिट नंबर 9 है, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। राइट सेम ऑफ टू एक्सपेक्ट थर्मल राइडर्स, व्हाट इज मीट बाय कन्वर्शन करंट्स, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन land and sea breezes, define radiation, define convection and conduction, define thermal conductivity of substance। इसमें जो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, we wear white and light colored clothes in summer, why। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस की बना पर बनाया गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे शामिल किए हैं जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस की बना पर हैं, आप इनको भी देखें और को समझें। राइट टू यूज़ गुड कंडक्टर। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हो वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका एक ही एम था। आपने, मैं अगर आपको बताऊं कि आपने सिर्फ दूसरे चैप्टर्स के, तीसरे चैप्टर्स के, चौथे, 5वें और 6वें, दूसरे चैप्टर्स की आप मसावात करें, मसावात। तीसरे चैप्टर्स के आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल करें। चौथे चैप्टर्स के आप लॉन्ग भी करें और न्यूमेरिकल भी करें। और छठे चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल करें। छठे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे चैप्टर के जो मसावात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप न्यूमेरिकल भी, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, दूसरे चैप्टर के आप न्यूमेरिकल और मसावात दोनों कर सकते हैं। तीसरे चैप्टर से आप न्यूमेरिकल लाजमी करें। न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर से बहुत दफ़ा पूछा गया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो उसकी आप थ्योरी भी करें और न्यूमेरिकल भी करें। इसके बाद जो 5वां चैप्टर है, इसके भी आप न्यूमेरिकल और थ्योरी लाजमी करें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी आसानी से हल हो जाएगा।